ठीक है। स्वागत है आप सभी का एकलव्य एकेडमी कासगंज और एकलव्य पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। आज के इस वीडियो में हम यूके पीसीएस का भी जो एग्ज़ाम हुआ है अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो एग्ज़ाम था उसका जो सेकंड पेपर था सी सेट, उसमें देखिए जो क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग के थे और रीजनिंग और मैथ्स एक तरीके से एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और कुछ क्वेश्चंस थे, हिंदी का एक पैराग्राफ दे दिया था उसमें से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, उससे आपको कुछ लेवल का पता चल जाएगा कि सी सेट यूके यानी कि उत्तराखंड पीसीएस का जो सी सेट का लेवल आता है वो किस लेवल का एग्जाम है और हम उसको क्वेश्चंस को एक क्विक उसमें सॉल्व भी करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और उसको इजी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए सवाल कोई भी हो, लौट फिर के सारे एग्जाम्स में रीजनिंग हो, एप्टीट्यूड हो, मैथ्स चैप्टर्स वही होते हैं, क्वेश्चंस वही होते हैं, तो कोई भी एग्जाम हो कोशिश क्या करिए ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को आप सॉल्व कर ले, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग। आप जितनी ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। और सबसे पहला सवाल है, देखिए आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, और पहला सवाल आया हुआ है ये, दो गोले जिनकी त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में है कि आयतन का अनुपात क्या होगा। तो जानते हैं हम मैथ्स से सवाल है ये, ठीक है ना, यानी कि मैथ्स से जो 3D वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल और ज्यामिति, उससे सवाल है। तो देखिए गोले की त्रिज्या हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है ना। अगर हम एक की मान लीजिए किसी को भी एक मान लो, किसी को भी दो मान लो, तो 4/3 से 4/3, ठीक है, 4/3 पाई रूट, ये तो पूरा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ एक मान लीजिए, यहाँ दो मान लीजिए, तो 1:8 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, कोई उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विषम चुनिए। ये रीजनिंग से ही सवाल है। जो पिछला वाला सवाल था वो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का सवाल था, क्योंकि जो मैंने आपको बताया मिसलेनियस सवाल थे, रीजनिंग के भी है उसमें और मैथ्स के भी हैं, ठीक है। तो ये देखिए विषम चुनिए, इसमें हमें विषम चुनना था, हिरन, घोड़ा, गीदड़, जिराफ। तो देखिए बहुत सिंपल है, ये जो इसमें 3 जानवर हैं वो शाकाहारी हैं, हिरन, घोड़ा और जिराफ। गीदड़ जो है वो मांसाहारी है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो गीदड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला सवाल है 4 के विपरीत फलक पर कौन है। बहुत ही इजी पासा से सवाल दिया हुआ है, ज्यादा कोई ट्रिकी, ज्यादा कोई अप्रोच नहीं लगानी है, बहुत सिंपल है। 4 के विपरीत, 4 के विपरीत पूछा है तो देखिए इन्हीं दोनों से निकल आएगा, 5 और 3, 5 और 3। देखिए पासे की अभी डाइस का मैंने एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो यूपी वीडियो 2018 वाली जो वैकेंसीज थी उसमें जो सवाल आए हुए थे वो बहुत ही डिफरेंट सवाल थे पासे के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देखिए, आपको पासे के बहुत ही अलग सवाल उसमें देखने को मिलेंगे। ये तो खैर बेसिक सा सवाल है, हमें पता है जब एक पासे में 2 फलक सेम होते हैं तो एक जो बदल जाता है वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होता है। तो पूछा क्या है 4, तो 4 के विपरीत 1 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस सवाल को देख के बहुत सारे लोग वहाँ पे, जैसे कि मेरे भी जान पहचान वाले लोग थे, स्टूडेंट्स थे, या जितने भी लोगों ने पेपर दिया, तो अगर देखा जाएगा तो इस सवाल को देख के उन्हें ये नहीं समझ में आया कि इस सवाल में करना क्या है, जबकि बहुत इजी गोइंग सवाल था। निम्नलिखित आंकड़े 3 वर्गों ए बी सी के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षण के परिणाम हैं। आप देखिए परिणाम दे रखे ए बी बी सी, इस तरीके से ए बी सी पूरा दे रखा है। पूछा गया है इस प्रतिदर्श में वर्ग बी से संबद्ध अवयवों का प्रतिशत कितना है। कुछ भी नहीं है, टोटल गिन दीजिए, टोटल में से जितने भी बी हैं बस आपको वो काउंट कर देने हैं। तो अगर हम देखेंगे तो टोटल ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 दूनी 30, यानी कि टोटल मिला के 30 है। और 30 में से बी गिन दीजिए कितने हैं, एक बी है, दूसरा बी है, तीसरा बी है, चौथा बी है, और देखिए 5वां और छठा, 6 बी हैं। तो 6 पंजे 30, 1/5 और 1/5 जो फ्रैक्शन होता है वो किसका होता है, 20% का। सो आंसर इज 20%, ठीक है। अगला सवाल देखिए, वर्गों की संख्या कितनी है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग में, और बहुत ही देखिए ट्रिकी सवाल आया था ये। अगर जिसको भी करना आता है ये सेकेंड्स में कर देता, अदरवाइज नहीं करना आता तो उसे बहुत टाइम भी लगेगा। देखिए एक वैल्यू मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सी चीज होती है। एक अगर इस तरीके से हम वर्ग बनाते हैं तो इसमें एक वर्ग में 5 वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 और एक फुल 5। इसमें इस तरीके से 3 बने हुए हैं। देखिए आप, एक तो ये पूरा बना हुआ है, एक ये बना हुआ है और एक ये बना हुआ है, तो 5 दिया 15, 15 तो वर्ग इसमें हो ही गए। और उसके अलावा देखिए एक अगर मैं ऐसे भी बनाती हूँ, आप देखिए अगर हम इस तरीके से भी बनाते हैं तो ये भी तो एक वर्ग है ये, तो इसमें ऐसे कितने वर्ग बने हैं, एक ये बना हुआ है
और एक ये बना हुआ है, तो 15 और 2 17, सो आंसर इज 17। इसमें 17 वर्ग हैं, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं सोचना। अगला देखिए, जो पेपर का लेवल था, स्पेशली मैं सी सेट की बात करूं तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही नॉर्मल सा लेवल था सी सेट के पेपर में। ऐसा कोई सवाल नहीं है, जो एक थोड़ा भी ठीक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा होगा वो इस जो पेपर था उसके सारे ही सवाल रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी सबके सॉल्व कर देगा। हिंदी में तो कुछ था ही नहीं, बस एक जो पैराग्राफ था उसे पढ़ के आंसर्स करने थे। बाकी आप रीजनिंग, मैथ्स के सवाल सामने देख ही रहे हैं और आप लेवल समझ जाएंगे कि किस लेवल से सवाल आए हुए थे। देखिए, एक सवाल आया हुआ है, एक लड़का वर्षा के मौसम में स्कूल जाते हुए एक कदम आगे बढ़ाता है और उसे 2 कदम पीछे की ओर लेने पड़ते हैं, वह अपने स्कूल कैसे पहुंच सकता है? तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन, छाता लेकर, साइकिल द्वारा, घर की ओर मुख करते हुए चलने पर, या स्कूल की ओर मुख करके चलने पर। देखिए बहुत इजी सी चीज़ है कि वो अपने आगे की तरफ 1 कदम और पीछे की तरफ 2 कदम बढ़ा रहा है, तो वो उस स्थान पर पहुंचेगा जहां पे वो उल्टा चल रहा होगा। यानी स्कूल जाना है तो उसका जो मुख होगा वो घर की तरफ होगा, क्योंकि घर की तरफ 1 कदम बढ़ाएगा, तो पीछे की साइड जाने में स्कूल की तरफ 2 कदम बढ़ेंगे, तो वो आंसर इसका क्या हो जाएगा? घर की ओर मुख करके चलने पर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। भिन्नों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैथ्स का सवाल, ठीक है, एप्टीट्यूड टाइप के सवाल आ जाते हैं। ऐसे देखिए, फ्रैक्शंस को आपको भिन्न सॉल्व करने के वैसे तो तरीके होते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या अलग अलग बहुत सारे एलसीएम वाले, बट ऐसे फ्रैक्शंस में आपको कुछ नहीं करना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ्रैक्शंस याद होने चाहिए। 2/3 66 की परसेंटेज होती है, 4/5 80 की होती है, 3/8 37% होता है और आधा 50% होता है। तो हमें घटते क्रम में लगाना है, तो सबसे बड़ा भिन्नों को घटते क्रम में, तो घटते क्रम का मतलब है सबसे बड़ा 4/5, फिर यानी 4/5 पहले नंबर पे, फिर सेकंड नंबर पे 2/3, ठीक है, सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे ये, और फिर फोर्थ नंबर पे 3/8। तो 3/8 फोर्थ नंबर पे किसमें है? फर्स्ट में है। देखिए 4/5, 2/3, 1/2, 3/8, आंसर इज ए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन मार्क, एक तरीके से आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसमें ABCDs दे रखे हैं, ठीक है, अल्फाबेट है BCG। ये BCG का टीका बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन BCG एक सीरीज है, एक GHL है, तो पूछा गया LM क्या आएगा। तो हम सब जानते हैं B में 1 ऐड करने पे C, और C में 3 ऐड करने पे G, फिर G में 1 ऐड करने पे H और 3 ऐड करने पे L, है ना, सॉरी 4 ऐड करेंगे, 3 और 4, ठीक है, यहाँ 4 ऐड करेंगे और यहाँ भी 4 ऐड करेंगे, तो 1 और 4 यानी 1 4 1 4। तो L में 1 ऐड किया M, और M आता है 13 पर, 13 पर 1 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, 17 पे आता है Q, सो आंसर इज Q, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। बड़ा सा सवाल है, थोड़ा देखिए स्पेस का एडजस्टमेंट करेंगे हम, क्योंकि बड़ा सवाल है। तो यहाँ देखते हैं, 7 लड़कों का समूह है, राम श्याम से बड़ा लेकिन मनोहर से छोटा है। तो देखिए एक पॉइंट दे रखा है, राम श्याम से बड़ा, यहाँ बना देती हूँ मैं, ठीक है ना। तो राम श्याम से तो बड़ा है लेकिन मनोहर से छोटा है, तो मनोहर से छोटा है, मनोहर M हमने यहाँ लिख दिया, पहला पॉइंट है। लेकिन जो सबसे बड़ा नहीं है, इसका मतलब है मनोहर सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है। श्याम प्रेम से छोटा नहीं है, तो अगर श्याम छोटा नहीं है प्रेम से, तो ऑब्वियस सी बात है श्याम प्रेम से बड़ा हो गया, बहुत सिंपल सी बात है। जो सबसे छोटा नहीं है भाई, इसमें एक बात हमें पता चल गई, मनोहर सबसे बड़ा नहीं है और प्रेम सबसे छोटा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मोहन विवेक सहित 4 लड़कों से छोटा है। तो देखिए यहां से एक पॉइंट बनता है, 7 लड़के हैं, 3 4 5 6 7, और मान लीजिए हम उन्हें इस क्रम में लगा रहे हैं, बढ़ते क्रम में। तो क्या बोला गया है, मोहन कौन है, जो मोहन है वो विवेक सहित 4 लड़कों से छोटा है, 1 2 3 4, इनसे छोटा है। यहाँ कौन है, मोहन, ठीक है, मोहन अब तथा अन्य लड़कों से बड़ा है, यानी कि 2 से बड़ा है, ठीक है। इनमें से शेष बचे एक लड़के दिनेश की उम्र के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, तो 7 में सबसे बड़ा कौन है। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझिए बहुत अच्छे से कि देखिए मोहन 4 से अगर बड़ा है, अब यहाँ पे हमें पता है कि ये जो है P सबसे छोटा नहीं है और P से 3 तो बड़े हैं ही ये, तो P अगर यहाँ नहीं आएगा तो हमें कंफर्म है, और मोहन से 2 छोटे रखने हैं। अगर मैं P को यहाँ कर दूंगी तो P से 3 तो बड़े हैं ही, RSM, और अगर मैंने P को यहाँ रख दिया तो RSM, M यहाँ आ जाएगा, जो कि पहले ही बोल दिया मनोहर सबसे बड़ा नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया कि हम P को यहाँ रखें और MRS इनको हम ऐसे रख दें, MR और S, ठीक है ना। अब आपको क्या बोला गया, मोहन विवेक सहित 4 लड़कों से तथा अन्य लड़कों से बड़ा है, इनमें शेष एक लड़के दिनेश की उम्र की कोई भी सूचना नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा, अब
आपको बताना है कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है। तो इन सब में देखिए सिंपल सी चीज है, सबसे बड़ा कौन आ जाएगा अगर बात की जाए। अब यहाँ पे एक बात थी कि मोहन जो है वो 4 लड़कों से बड़ा है विवेक सहित, सॉरी छोटा है, तो 3 लड़के तो आ ही गए, तो विवेक कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, और जो दिनेश है वो कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, तो सबसे बड़ा कौन हो गया विवेक, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो आपको कम दिखाई दे रहा होगा, इसका ऑप्शन डी है विवेक आंसर आएगा। तो समझ में आ गया, क्योंकि मोहन 4 लड़कों से छोटा था, 3 ये रहे, चौथा कौन होगा विवेक, और विवेक सहित 4 लड़कों से छोटा था, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, यदि विशेष कोड में रिमोट को ये ROTEME लिखा जाता है तो PNIIC से क्या कूट किया जाएगा। देखिए यहाँ मैं एक विशेष बात बताना चाहूंगी कि जितने भी स्टूडेंट से क्वेश्चन कराया गया सब लोगों ने एक मिस्टेक की जो मैंने नोटिस करी कि यहाँ पे देखिए रिमोट को कोड किया गया है, रिमोट एक वर्ड है जिसको कोड किया गया है इससे। अब आपको ये पूछा गया है कि PNIIC जो कोड होगा वो किस शब्द का होगा। आपको इसका कोड नहीं बताना, ये कोड दे रखा है, आपको वो शब्द बताना है जिसके लिए ये कोड किया गया है। तो अगर मैं REMOTE की बात करूंगी तो देखो इसमें क्या किया है कि RE को तो सेम रहने दिया है, ठीक है ना, पहले और आखिरी को, और जो EM है इसे पीछे खिसका दिया है और OT जो है उसे आगे ले आए हैं। तो एक बात बताइए इसमें क्या होगा, PC और PC तो सेम ही जगह होंगे, तो PC और PC अगर सेम जगह तो पहले तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, आपके पास केवल 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ठीक है ना। अब PC अब क्या किया गया होगा, देखिए सिंपल सी चीज है, ये IC इधर खिसकाया होगा तो ये इधर आ गया होगा, और NI को इधर खिसकाया होगा तो यहाँ आ गया होगा, शब्द बन गया पिकनिक। यानी पिकनिक शब्द था जिसका कोड जो था, ठीक है, पिकनिक को ऐसे कोड किया गया है। तो इस सवाल में विशेष ध्यान ये रखना है, कोड दे रखा है और शब्द पूछा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक सीरीज टाइप का ही क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से आपको एक देखिए दे रखा है कि 5, 3, 4, 19, फिर आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पूछा गया है और ये भी दे रखा है। तो इसमें देखिए बहुत सिंपल है, 5 दिया 15, 15 और 4 19, ऐसे ही 6 चौक 24, 24 और 5 29, तो 7 पंजे 35, 35 और 6 41, आंसर वुड बी 41, ठीक है 41, ठीक है। तो देखिए अभी मैं आपको ये जो प्रैक्टिस है, आगे और भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, मैं आपको इसके इतने ही क्वेश्चंस का एक लेवल शो कराने वाली थी कि आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हमने किए किस लेवल के जो सवाल थे वो आए हुए हैं। और भी बहुत सारे सवाल है इसके जो हम 2-3 सेट्स में यानी 2-3 वीडियोस में इसको पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे रीजनिंग के सवालों को, और जुड़े रहिए। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड थर्ड 3 पार्ट में हम इसके सारे सवालों को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस देखिए बहुत जरूरी है। रीजनिंग अगर किसी में आई है तो वो हर सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में किसी एग्जाम में आ सकता है। तो आप प्रैक्टिस हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम हो उसकी प्रैक्टिस जरूर किया करिए, ताकि आपको आइडिया लगे कि एग्जाम में किस लेवल से और किस लेवल के एग्जाम में किस लेवल से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि इसका जो लेवल था वो बहुत ईजी था, हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, सारे सवाल ईजिली हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक चैनल को तो कर लीजिए आगे नए रीजनिंग के और वीडियोस के लिए, बाकी नए वीडियोस से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।